सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, बिहार में जेडीयू और आरजेडी के बीच चल रही सियासी खींचतान में आज सीएम नीतीश कुमार का दबाव कमजोर पड़ता हुआ दिखा। तेजस्वी और नीतीश के बंद कमरे में 40 मिनट की बातचीत के बाद लालू प्रसाद के घर पर आरजेडी के तमाम बड़े नेताओं की बैठक हुई और संकेत ऐसे ही मिले हैं कि जेडीयू इशारों में ही सही जो कह रही थी वो आरजेडी नहीं मानने वाली है। बात अब बदलने लगी है, लालू भारी पड़ने लगे हैं। आज सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। आशंका ये जताई जा रही थी कि कैबिनेट की इस बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नहीं आएंगे, लेकिन बैठक में तेजस्वी चले आए और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी पहुंचे, जो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पिछले शुक्रवार को एक सरकारी कार्यक्रम में तेजस्वी नीतीश के साथ मंच पर नजर नहीं आए थे। पहले तेजस्वी का नेम प्लेट को ढका गया और बाद में वो उस कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं। इसके बाद माना जा रहा था कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच अलग से एक बैठक हुई। नीतीश कुमार के चेंबर में हुई इस बैठक में आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी के अलावा कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी भी मौजूद थे। ये बैठक करीब 40 मिनट तक चली। बैठक में क्या हुआ ये तो साफ नहीं है, लेकिन इतना साफ है कि आरजेडी तेजस्वी के मामले पर समझौता करने के मूड में कतई नहीं है और जेडीयू के तेवर नरम पड़े। 3 दिनों के अंदर जेडीयू के बयान में कितना फर्क आया है, इसको समझाने के लिए हम आपको जेडीयू के नेताओं के बयान सुनवाते हैं। स्पष्टीकरण बिल्कुल पार्टी चाहती है और अब हम लोगों ने आज फिर से कहा है कि अब ये थोड़ा जल्द इस पर आरजेडी को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बहुत इसमें ज्यादा समय की गुंजाइश नहीं है। जिन बिंदुओं पर एफआईआर में सवाल उठे हैं उन पर पब्लिक डोमेन में स्थिति को स्पष्ट करने की हम लोगों ने गुजारिश की थी। इस्तीफे के लिए जेडीयू ने आरजेडी को जो अल्टीमेटम दिया था वो खत्म हो चुका है। जेडीयू के धीमे पड़ते तेवर को देखते हुए नीतीश पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि अगर तेजस्वी का इस्तीफा नीतीश कुमार को नहीं लेना था तो ये दबाव बनाया ही क्यों गया? अगर क्लीन इमेज के आधार पर तेजस्वी से इस्तीफे की मांग की जा रही थी तो अब नीतीश की साख का सवाल बड़ा नहीं हो गया है? अगर तेजस्वी बने रहते हैं और नीतीश कुमार यही गठबंधन सरकार चलाते रहते हैं तो क्या नीतीश कुमार ने अपनी साख की कीमत पर सरकार चलाने का समझौता नहीं किया? लालू प्रसाद यादव के घर पर आरजेडी के मंत्रियों की जो बैठक हुई वो नीतीश कुमार से तेजस्वी की मीटिंग के बाद हुई है। इस बैठक में क्या चर्चा हुई और कैसे हुई ये बताने के लिए हम आपको पटना लिए चलते हैं अपने सहयोगी आशीष के पास। आशीष, बैठक तो हो गई, उसके अंदर चर्चा क्या हो रही है और क्या निकल के आ रहा है? नीतीश कुमार ने क्या कन्वे किया 40 मिनट की बैठक में पहले तेजस्वी को, और तेजस्वी ने अंदर जाकर क्या बताया लालू प्रसाद यादव और बाकी नेताओं को? देखिए, पहले कैबिनेट की 1 घंटे बैठक चली और कैबिनेट के 1 घंटे के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव, अशोक चौधरी और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ 40 मिनट की बैठक की। शुरुआत में ये दोनों नेता यानी अशोक चौधरी भी थे और सिद्दीकी भी थे। बाद में इनको चैम्बर से बाहर कर दिया गया। उसके बाद केवल 2 लोग यानी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में मीटिंग हुई। जो सूत्र बताते हैं कि मीटिंग के बाद मीटिंग में तेजस्वी यादव ने क्लेरिफिकेशन दी और कहा कि हम इस लड़ाई को लीगल बैटल के तौर पर लड़ेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कई मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया। वीरभद्र सिंह का उन्होंने उदाहरण दिया, कहा कि उनके ऊपर भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कई और मंत्रियों और सीएमओ का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा कि हम इस लड़ाई को लीगल बैटल लड़ेंगे और आगे चलकर हम अदालत में अपने आप को पाक साफ साबित करेंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने कहा कि आपकी तरफ से देरी हो रही है, कम से कम आप जनता के बीच में जाइए और स्पष्टीकरण दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी बात पे अड़िग है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लीगल बैटल लड़ेंगे। उसके बाद लालू के आवास पर आरजेडी के जो मंत्री के कोटे से जो मंत्री हैं उनकी एक मीटिंग चल रही है जिसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, इसके अलावा विजय प्रकाश हैं। तमाम मंत्री इस समय अंदर बैठे हुए हैं, मीटिंग चल रही है। इतना तो तय हो गया है आंचल की जो आरजेडी है वो अपने स्टैंड से पीछे नहीं हट रही है। सवाल तैयार नहीं है आरजेडी की। और अब सत्ता प्यारी है या सुशासन नीतीश कुमार को, ये सवाल बीजेपी जरूर पूछेगी, क्योंकि अगला पैमाना क्या एफआईआर से बढ़कर चार्जशीट होगा? तब नीतीश इंतजार करेंगे एक्शन का। बड़ा सवाल है। आशीष, आप नजर बनाए रखें, आपके पास फिर से लौटेंगे, आगे बढ़ते हैं।